मुकेश अंकल के दो बेटे थे, अनंत और आकाश, और दोनों ही खाना खा खा कर बहुत मोटे हो चुके थे। मुकेश अंकल बहुत परेशान भी थे। वो कई बार कहते भी थे कि भाई एक्सरसाइज करो, इतना मत खाओ, लेकिन उनके बेटे उनकी बात ही नहीं मानते थे। लेकिन मुकेश अंकल थे बहुत स्मार्ट। उन्होंने लगाई एक ट्रिक और उन्होंने अनाउंस कर दिया अपने घर में, तुम दोनों में से जो भी पहले फिट होकर दिखाएगा उसे मैं गिफ्ट में बाइक दूंगा। इसके बाद अनंत और आकाश दोनों में मानो एक रेस सी लग गई, और ये रेस एग्जैक्टली कछुए और खरगोश की तरह थी, जहाँ पर अनंत ने अगले दिन से अपने लिए बहुत ही भयंकर प्लान्स बना लिए। वो सुबह 5 बजे उठेगा, 100 पुशअप्स मारेगा, मेडिटेशन करेगा, डाइटिंग पे चला जाएगा और खाना खाएगा ही नहीं, जल्दी पतला होकर दिखाएगा। लेकिन ये ज्यादा दिन टिकी नहीं, और अगली सुबह उठते ही उसने बस अलार्म बंद करते ही बोला कि 5 मिनट और सो लेते हैं। डाइट का भी डिसीजन उसका बहुत टफ था, तो उसे फॉलो नहीं कर पाया। वहीं दूसरी तरफ था आकाश, मोटा भद्दा, लेकिन उसने 5 बजे का अलार्म नहीं लगाया, उसने लगाया 7 बजे का अलार्म, लेकिन वो उठा। उसने 100 पुशअप्स का प्लान नहीं बनाया, उसने 3 पुशअप्स का प्लान बनाया, लेकिन उसने किया। उसने एक्सट्रीम डाइट पे जाने का प्लान नहीं बनाया, लेकिन उसने फालतू चीजों को खाना धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया। और इन दोनों की ये हैबिट 1 साल तक चलती रही, जिसके बाद एंड में ऑब्वियसली आकाश को उसके फादर ने बाइक गिफ्ट कर दी, क्योंकि वो अब एकदम फिट हो चुका था। पर आपको पता है मुकेश अंकल के इन दोनों ही बेटों में एक बेटा अनसक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि उसके पीछे आज के वीडियो का टॉपिक है, और वो है एक स्ट्रॉन्ग विल पावर ना होने की वजह से। एक चीज समझ लो गाइस कि आपकी सिचुएशन जो भी हो, आपके पास इक्विपमेंट्स ना भी हो, आपके पास पैसे ना भी हो, तब भी अगर आप अपनी सिचुएशन से लड़कर सक्सेसफुल बनते हो तो उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, और वो है विल पावर, जिसे हम आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल, प्रैक्टिकल और इफेक्टिव मैनर में बताएंगे। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपके खून के कण कण में विल पावर घुस जाएगा। इसलिए अगर आप रेडी हो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। देखो, हर टॉपिक को हम बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल मैनर में समझाने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दें, और बहुत सारी ऐसी रिसर्च है जो पब्लिश हुई है उसको हम आपके सामने प्रेजेंट करें। और इस वीडियो में भी ऐसा ही है, लेकिन इस वीडियो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है स्टार्ट स्मॉल एंड स्टे कंसिस्टेंट। कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी हम एक नया गोल बनाते हैं, जैसे जिम जाना या फिर मेडिटेशन करना, तो उसका टारगेट हम बहुत बड़ा रख देते हैं, जैसे इस कहानी के अनंत ने भी किया था। मतलब अगर आप फिट नहीं हो और कल से आपको अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है, तो आप 100 पुशअप्स का प्लान बना लेते हो। लेकिन सच तो ये है कि हमारा दिमाग इतना बड़ा चेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और देखो ना, अगर आपको एक पहाड़ पर चढ़ना है तो पहले आप उसके बेस को क्लाइंब करके पहाड़ तक जाओगे ना, सीधे जंप मार के पहाड़ पे तो पहुंच नहीं जाओगे। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी कहती है कि 90% रेजोल्यूशंस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि लोग शुरुआत ही बहुत बड़ी करते हैं। और साइंस कहता है किसी भी हैबिट को बनाने के लिए एक इफेक्टिव तरीका है, और वो है टाइनी हैबिट्स। जैसे अगले दिन से आपको 100 पुशअप्स नहीं करना है, ट्राई करो कि आप 5 पुशअप करो, 10 पुशअप करो। अगले दिन से आपको 1 घंटे मेडिटेशन नहीं करना है, ट्राई करो कि 2 मिनट करो। अगले दिन से आपको 10 घंटे पढ़ाई नहीं करनी है, ट्राई करो कि 1 घंटा पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो। और धीरे धीरे जब आप इन छोटे टारगेट्स को अचीव करते जाओगे तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होगा। ये डोपामाइन आपको अच्छा फील कराएगा, और जब आप अच्छा फील करोगे उस टास्क को करने के बाद जो कल आपके लिए हेक्टिक हुआ करता था, तो धीरे धीरे वही टास्क आपके लिए हेक्टिक होना बंद हो जाएगा। आप सोचो ना, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी पढ़ाकू लोग हैं, वो इतना पढ़ क्यों पाते हैं? जितने भी एथलीट्स हैं वो इतना दौड़ क्यों पाते हैं? वो इतना एक्सरसाइज कैसे कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया है। शुरुआत उन्होंने छोटी की, लेकिन रुके नहीं। और इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कंसिस्टेंसी का, जिसके बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया है, उसे जाकर जरूर देखना। देखो, एंशिएंट इंडिया में भी लोग इसे फॉलो करते थे, और पुराने समय में जो योगिक ट्रेडिशन होता था उसे कहते थे अभ्यास, जिसका मतलब सिंपल था, लगातार प्रैक्टिस करना। और पता है, पुराने समय में गुरुकुल के लोग हमेशा कहते रहते थे कि छोटी छोटी क्रियाओं को रोज करने से बेहतर है किसी क्रिया को ना करना। मतलब हो सकता है आप अपने दोस्त को अगर मैं बताऊं कि मैं कल से 2 मिनट मेडिटेशन करने वाला हूं, तो वो हंस देगा। लेकिन अगर वही 2 मिनट का मेडिटेशन आप रोज करने लगोगे तो आपके अंदर एक विल पावर शिफ्ट आएगा, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। और ये चीज आपका दोस्त नहीं समझ पाएगा, लेकिन आपका शरीर जरूर समझेगा। और ये जो हमने एंशिएंट टेक्निक डिस्कस की ना, मॉडर्न साइकोलॉजी में इसको हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। तो अब सिंपल है, अगर कल से आपको एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, रनिंग करनी है, पढ़ाई करनी है, बुक रीडिंग करनी है, या फिर अपने स्किल्स पर काम करना है, शुरुआत छोटे से करो। क्योंकि जब आप उन छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करोगे तो आपको अपने आप एक पुश मिलेगा कि आप उस काम को कर सकते हो। ओके, ये था चैप्टर 1। अब आते हैं सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर 2 पे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि यूट्यूब को पता चले भाई कि आपको ऐसी सेंसिबल वीडियोस पसंद है। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है ना, तो हमारे सीखो ऐप को डाउनलोड जरूर करना। वहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियोस अवेलेबल है, आपको मजा जरूर आएगा। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, यानी डिले ग्रेटिफिकेशन टू ट्रेन मेंटल स्ट्रेंथ। इस सिचुएशन को समझने के लिए मैं आपके सामने एक कंडीशन रखता हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो आप एक रूम में बंद हो और आपके सामने एक बहुत प्यारी आपकी सबसे फेवरेट मिठाई रखी हुई है, लेकिन आपको उसको खाने से पहले एक अनाउंसमेंट सुननी है। एक अनाउंसमेंट जिसमें कहा जा रहा है कि या तो आप इस मिठाई को खा लो और या तो
15 मिनट अगर आप वेट करते हो तो आपको 2 मिठाई मिलेगी। अब आप बताओ आप क्या करोगे? वेल आपका तो पता नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग उस मिठाई को खा लेंगे। यहीं से आती है प्रॉब्लम पेशेंस की और डिलेड ग्रेटिफिकेशन की। हमें सब कुछ फटाफट चाहिए, इसीलिए आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेशेंस। और ये जो सिचुएशन मैंने आपको दी ना, ये मनगढ़ंत सिचुएशन नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1960s में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसको द मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट कहा गया था, जिसके बारे में हमने अपने शॉर्ट्स में डिस्कस किया था। आई होप आप हमारे शॉर्ट्स को जरूर देखते हो। इस एक्सपेरिमेंट में जहां पर मैंने आपको मिठाई दी, वहां पर उसी मिठाई की जगह पर छोटे बच्चों को मार्शमैलो दिया गया था। उन्हें बोला गया था कि अगर 15 मिनट वेट करोगे तो 2 मार्शमैलो मिलेंगे, नहीं करोगे तो 1 मार्शमैलो मिलेगा। और मैक्सिमम लोगों ने मार्शमैलो एक ही बार में खा लिया, मतलब वेट नहीं किया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अब कुछ कम बच्चे थे जिन्होंने 15 मिनट वेट किया और 2 मार्शमैलो खाया, लेकिन जब स्टडी को आगे बढ़ाया गया और उनके साथ कांटेक्ट में रहा गया तो ये देखा गया कि जिन बच्चों ने मार्शमैलो यानी वो मिठाई जल्दी ही खा ली थी, उनके अंदर पेशेंस नहीं था, उनकी लाइफ बहुत ही अजीब कट रही थी, वो रिलेशनशिप में सक्सेसफुल नहीं थे, उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, और फाइनेंशियली भी वो अपने आप को बहुत स्टेबल नहीं कर पा रहे थे। वहीं पर वो लोग जिन्होंने पेशेंस रखा, जिन्होंने उस मिठाई को 15 मिनट के बाद खाया और 2 मिठाई खाई, उनकी लाइफ में वो स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, उनके रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी वो अचीव कर पा रहे हैं। मजाक नहीं है, 40 साल तक फॉलो अप लिया गया था। और अगर ये एक्सपेरिमेंट बता रही है कि पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रस्ट मी इट्स इंपॉर्टेंट। देखो, प्लेजर को रेजिस्ट करना भी एक स्किल होती है। मतलब मुझे ये अभी नहीं चाहिए, इस चीज को जानना, इस चीज को एक्सेप्ट करना, ये एक स्किल है। और जब आप इंस्टेंट प्लेजर को हटाने वाली स्किल सीख लेते हो तो आप डेवलप करते हो एक चीज जिसे हम कहते हैं विल पावर। मतलब देखो ना, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके जिम जाने का वक्त हो चुका है, लेकिन रास्ते में जाते हुए बहुत ही मस्त प्यारे समोसे की तलने की खुशबू आ रही है। आपका मन करेगा कि यार समोसा एक खा लेते हैं, लेकिन क्योंकि आपने डिलेड ग्रेटिफिकेशन को मास्टर कर लिया है, आप बोलोगे नहीं मैं नहीं खाऊंगा। और हो सकता है आप जिम जाने लगे हो, 6 महीने हो चुके हो, आपकी फिजिक में चेंजेस भी आने लगे हो, और रात में एक पार्टी होने वाली है जिसमें भयंकर तरीके से कैलोरीज आपके अंदर जाएंगी, फालतू की चीजें जाएंगी, लेकिन आप उस चीज को मना करते हो क्योंकि आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन को मास्टर कर चुके हो। बेसिकली विल पावर सुनने में बहुत बोरिंग लगता है। क्या लाइफ को एंजॉय नहीं करेगा कोई इंसान? अरे करेगा, लेकिन जब तक आप उस गोल को अचीव नहीं कर लेते हो, आप उन सारी ही चीजों को त्याग दोगे जिस तरीके से पुराने जमाने के लोग त्यागते थे। जब तक वो उस चीज को अचीव नहीं कर लेंगे, आसपास आने वाली सारी चीजों को वो इग्नोर करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। एंड दिस इज हाउ यू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। और आज के जमाने में डिस्ट्रैक्शन और टेम्पटेशन बहुत ही आसान हो गया है। बेसिकली आपको डिस्ट्रैक्ट करना एक पीस ऑफ केक की तरह हो गया, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आपको आपके फेवरेट ऐप से आते रहेंगे, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे स्विगी या जोमेटो हो, इंस्टाग्राम की रील्स हो, फेसबुक के नोटिफिकेशन हो, या फिर आपके गेमिंग एप्स के नोटिफिकेशन हो। जब भी नोटिफिकेशन आएगा आप क्लिक करोगे, और जब आप क्लिक करोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखो गाइस, इस लाइन को ध्यान से सुनो कि भागवत गीता में भी एक लाइन लिखी है कि जो इंसान अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है वही असली योगी है। अब योगी का मतलब यही नहीं है कि आप दिन भर मेडिटेशन ही करते रहो। योगी का मतलब ये होता है जो अपने आप पर पूरे तरीके से कंट्रोल कर पाए, जो इंसान जो भी चीजें अचीव करना चाहता है उसे अचीव करने से पहले उसे कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए, और जब वो उस चीज को अचीव कर भी ले तब तो कोई डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेजर से बचना बहुत जरूरी है, चीजों को नो कहना बहुत जरूरी है, और डिलेड ग्रेटिफिकेशन को मास्टर करना बहुत जरूरी है एक विल पावर को बनाने के लिए। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 पे, यानी एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट एंड चूज योर सराउंडिंग। एक सच्चाई बताऊं, आप चाहे मेरी जितनी भी वीडियोस देख लो, आई होप आपने मेरी सारी ही वीडियोस देखी होंगी, लेकिन जितनी भी वीडियोस देखी हैं उसके बाद एक चीज आपके दिमाग में जरूर आती होगी, यार वीडियो तो देख ली लेकिन लाइफ में चेंज नहीं आ पा रहा है। अविनाश ने वीडियो तो बहुत अच्छी बनाई थी, बट मैं उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, जबकि अविनाश ने तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बताया था कि किस तरीके से परफॉर्म करना है। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये इस जनरेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कंफर्ट की प्रॉब्लम है। एसी रूम्स, इंस्टेंट फूड डिलीवरी, रील्स के एंटरटेनमेंट, सब कुछ एकदम तुरंत मिलता है बिना किसी डिले के। और जब चीजें इतनी आसानी से मिल रही हैं तो हम अपने आप को डिस्कम्फर्ट में क्यों नहीं डालेंगे? लेकिन डालना पड़ेगा, क्योंकि साइंस कहता है कि डिस्कम्फर्ट जब आपके दिमाग में क्रिएट होता है तो वो आपका एक मेंटल जिम होता है। देखो, ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए ना मैं बहुत सारी रिसर्च करता हूँ, मेरी आंख भी फूट जाती है कई बार, फिर दूसरी आंख ट्रांसप्लांट करवा के मैं वीडियो को बनाता हूँ। खाओ माँ कसम। और ऐसे ही की गई रिसर्च में से एक रिसर्च है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रीबर्ग की। उसमें बताया था कि जो लोग वॉलंटरी कोल्ड शावर्स लेते हैं उनका स्ट्रेस टॉलरेंस और इम्यूनिटी पावर इंप्रूव होती है। मतलब हेल्थ वाइज भी आप इंप्रूव हो रहे हो और मेंटल हेल्थ वाइज भी, क्योंकि भाई ठंडा पानी ना कंफर्ट नहीं देता है आपको, वो आपको डिस्कम्फर्ट देता है, और डिस्कम्फर्ट में होना आपकी मेंटल और फिजिकल दोनों ही स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। जब आप जिम जाते हो आपके शरीर पे टेंशन पड़ता है, वो भी एक तरीके का डिस्कम्फर्ट ही है। जब आप अच्छा फूड खाते हो, बुरे फूड को मना करते हो, वो भी एक तरीके का डिस्कम्फर्ट ही है। जब आप टाइम
टाइम से उठने लगते हो, टाइम से सोने लगते हो, आपका मन नहीं कर रहा है फिर भी, ये भी एक तरीके का डिस्कम्फर्ट ही है। वो जो मैंने आंख में ट्रांसप्लांट वाली बात की थी वो तो मजाक किया था, लेकिन जो मजाक नहीं है वो ये है कि जब आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी डिफिकल्टीज का सामना करने लगते हो तो आप केपेबल बन जाते हो बड़ी डिफिकल्टीज को कॉन्कर करने के लिए। हम हो सकता है अभी कंफर्ट के शिकार हो चुके हो, लेकिन पुराने समय में ये बात नहीं थी। एंशिएंट योगीज सालों तक हिमालय पर बैठ के तपस्या करते थे। आपको क्या लगता है उनको भूख नहीं लगती होगी, उनको ठंड नहीं लगती होगी, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर डेवलप हो पाता है। और उनके अंदर ये हुआ बिना इस वीडियो को देखे हुए। तो सोचो आपने अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपके अंदर तो खतरनाक विल पावर डेवलप हो जाएगा। देखो साइंस ये प्रूव कर चुका है कि आपका सराउंडिंग डायरेक्टली आपके डिसिप्लिन को इम्पैक्ट करता है, जिसके बारे में हमने अपनी डिसिप्लिन वाली वीडियो में भी बताई थी, जिस पर 3 लाख से ज्यादा व्यूज है। और एक फनी MIT की स्टडी भी हुई थी जिसमें बताया गया था कि अगर आपके 3 दोस्त ओवरवेट हैं, मतलब उनका वेट बहुत ज्यादा है, तो 57% चांसेस है कि आप भी ओवरवेट होगे, क्योंकि आपका सराउंडिंग ही ऐसा है। वो खाते ही ऐसे होंगे, वो रहते ही ऐसा होंगे, वो जिम नहीं जाते होंगे, और अगर जिम जाते भी होंगे तो बहुत ही इनडिसिप्लिन तरीके से। और चांसेस है 99% कि आप भी अपने संगति का शिकार बनोगे। इसलिए चूज योर एनवायरमेंट वाइजली। ओके, हमने इस वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें कर ली। हमने चैप्टर 1 में समझ लिया कि कैसे छोटे तरीके से शुरू करना है लेकिन करते रहना है। हमने चैप्टर 2 में समझ लिया कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन को मास्टर कैसे करना है और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। चैप्टर 3 में हमने समझा कि किस तरीके से कंफर्ट हमारा एक एनिमी है और डिस्कम्फर्ट हमारे दिमाग के लिए एक जिम। उसके अलावा हमने ये भी समझा कि हमें अपने एनवायरमेंट को बहुत ही समझदार तरीके से क्यों चूज करना चाहिए, क्योंकि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है हमारे ऊपर। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, यानी कंक्लूजन पे। देखो सिंपल तरीके से अगर कहूँ तो विल पावर बचपन से पैदा होते हुए नहीं आ जाती। विल पावर को डेवलप करना पड़ता है, डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को नो करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अपनी सराउंडिंग को क्लियर करना पड़ता है। अगर आपकी सराउंडिंग में बहुत अच्छे दोस्त नहीं है तो इट्स द राइट टाइम टू मूव आउट फ्रॉम रॉन्ग एनवायरमेंट। इस वीडियो को देखने के बाद आप ये चीज समझ चुके होंगे कि कई बार जब आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है तो वो चीज बुरी नहीं है, क्योंकि वो आपके दिमाग की ट्रेनिंग हो रही है। और ट्रेनिंग जब भी होती है तो वो बोरिंग भी होती है और टफ भी होती है, लेकिन अगर आपने उसे 21 डेज तक कर लिया तो आप अपने अंदर विल पावर को डेवलप कर पाओगे। और इसी के साथ आपको एक चैलेंज देता हूँ पिछले वीडियो की तरह, 21 डेज का चैलेंज। अपने विल पावर को डेवलप करने के लिए जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन चीजों से आपको लड़ना है। अगर आप मोटे हो और आपको फिट होना है तो आपको जिम जाना है, नो मैटर व्हाट। आपको अच्छी डाइट लेनी है। अगर आपके पढ़ने की हैबिट नहीं है लेकिन आपके एग्जाम्स अगर पास आ गए या फिर आपका असाइनमेंट अगर पास आ गया है या फिर कोई प्रोजेक्ट है जो आपको डिलीवर करना है तो उसके पीछे आप रिसर्च करो, उसके पीछे आप पढ़ाई करो, एंड ये आपको रोज करना है 21 डेज तक। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है और आपको उसको मैनेज करना सीखना है तो उन चीजों को सीखो और 21 दिन तक अपने आप को इम्प्रूव करो, सारे ही डिस्ट्रैक्शन से बचो, एंड आप देखोगे कि आप अपना बेस्ट वर्जन 2026 से पहले बन जाओगे। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पसंद है तो हमारे सीखो ऐप को डाउनलोड जरूर करना। वहाँ पर ऐसी बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस अवेलेबल है। एंड हाँ, अगर आपको हॉरर स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो वहाँ पर मेरे हॉरर एपिसोड्स भी आते हैं, आप जाकर उन स्टोरीज को एंजॉय कर सकते हो। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो हमेशा की तरह आप हमें पिन कमेंट में दे सकते हो। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज करना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।